So hello, good morning students. तो देखो इन द लास्ट क्लास नहीं, थोड़ा कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा था हमको. Somebody asked me about this, so today I want to discuss that question. So there you see, sorry. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें रुको, इसमें हम इसे कर लेते हैं, जो कि लग जाएगा. तो इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द इनइक्वालिटी a स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 3 होल्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. मतलब हमको दिस इनइक्वेशन इज गिवन जिसमें m है अननोन, हम m का वैल्यू निकालना है, सो दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू. देखो, बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन you have to know about something about, you have to know this results, you have to know there. तो फर्स्ट ऐसा है कि फॉर एनी पोलिनोमियल px, जब भी ऐसा फॉर्म में होगा कि मॉडुलस ऑफ px लेस देन सम नंबर k, एंड दिस डायरेक्टली इम्प्लाइज दिस. इफ यू रिमूव दिस मॉडुलस यू विल गेट दिस पार्ट, ऐसा होगा. और ये लेस देन में ऐसा होता है और ग्रेटर देन में क्या होता है, ऐसा होता है. इफ ग्रेटर देन इज गिवन यू विल गेट टू पार्ट्स, वन इज लेस देन k माइनस k, अनदर पार्ट इज ग्रेटर देन k. तो ये दोनों पार्ट को कंबाइन करके हमको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा. तो यही चीज़ को हम लोग नंबर लाइन में देखेगा तो देखो तो कैसा होता है. जब लेस देन के होता है तो नंबर लाइन में देखो, ये सपोज माइनस के हो गया और ये प्लस के हो गया, एंड दिस इज अप टू इन्फिनिटी, दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी. तो लेस देन के में हमको ये पार्ट मिलता है इनसाइड द पोर्शन. लेस देन जब दिया होगा यू विल गेट द पार्ट इनसाइड देयर, और ग्रेटर जब दिया होगा यू विल गेट द पार्ट आउटसाइड देयर. तो यही दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ में लिखा है. देखो ये दोनों जो है, तो लेस देन के मतलब माइनस के टू के है और ये है, यू कैन सी देयर. तो ये जो लेस देन के है, ये जो है माइनस के टू के, तो ये चीज़ यहाँ में देखो हम लोग लिखा है माइनस के लेस देन पी एक्स लेस देन के ना. दिस इज इन केस ऑफ द फर्स्ट वन. और सेकेंड केस में क्या होता है, लेटर देन के में लेस देन माइनस के और ग्रेटर देन के. तो यही चीज़ को अभी सॉरी काम करते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं. तो यही चीज़ को हम लोग अभी हमें देखेंगे. तो देखो, दिस इज द पार्ट आउटसाइड लेस देन माइनस के, एंड दिस इज द पार्ट आउटसाइड ग्रेटर देन के. तो ये दोनों पार्ट हमको मिलेगा इन केस ऑफ सेकेंड, और ये पार्ट हमको मिलेगा इन केस ऑफ फर्स्ट. तो नंबर लाइन भी इसको याद रख सकते हो, या ऐसे भी याद रख सकते हो. और उसके बाद हम लोग को और रिजल्ट क्या चाहिए, ये क्वाड्रेटिक का जो रिजल्ट हम पहले भी डिस्कस किया था, व्हेनेवर इट हैपेंस दैट ए क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स, देन इट हैपेंस ओनली व्हेन a मस्ट बी पॉजिटिव एंड d मस्ट बी लेस देन 0. मतलब ये तो हमको इक्वेशन में दिखाई देगा, जब ये पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0. दिस इज द प्रॉपर्टी यू हैव टू अप्लाई व्हेनेवर दिस पार्ट इज गिवन. और इन केस ऑफ लेस देन 0 होगा तो सेम रिजल्ट होगा, जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा. a मस्ट बी निगेटिव देयर एंड d इज सेम हियर ऑल्सो. इसलिए दोनों केस में सेम ही है, जस्ट हमको ऐसा इक्वेशन दिएगा तो हम ये डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं. तो यही दो रिजल्ट है जो हम लोग को ये क्वेश्चन में यूज़ करना होगा. अभी देखो नेक्स्ट पेज में हम ये क्वेश्चन को दिखाया है. तो ये रिजल्ट को हम लोग a मान लिया और इसको b मान लिया, इसको c. इसलिए हम दिया है कि सो दैट हम नेक्स्ट पेज में जब दिखाएगा तो कौन सा रिजल्ट यूज़ हो रहा है हम उसको दिखा सकते हैं. ये फर्स्ट रिजल्ट इस a हम लोग मान लिया, सेकेंड रिजल्ट b एंड थर्ड रिजल्ट c. थर्ड रिजल्ट तो हमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वेशन जो है इसमें ग्रेटर देन 0 में ही आएगा. सो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज़ होगा. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड पेज जिसमें हम लोग उसको दिखाएंगे सॉल्यूशंस को. तो यहाँ में देखो जो सॉल्यूशन है इन दिस केस, तो आई थिंक अभी इसमें बढ़ा सकते हैं क्या, कैन वी गो थ्रू इट और व्हाट, नो. अभी देखो यहाँ में ये इनइक्वेशंस है और इससे हमको पता है कि यहाँ में 3 है, सो देयर विल बी -3 लेस देन दिस लेस देन +3 होगा. तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया लेकिन लिखने में, इसको एनलार्ज भी नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है. सो देयर इज नो वे. तो -3 to +3 होगा. अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो -3 लेस देन दिस एंड दिस लेस देन 3 ना.
तो इसको हम ऐसे लिखा है और इसको हम लोग ऐसे लिखा है, दो इक्वेशन बन गया। और यू टेक द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, हम मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ में भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन किया। फिर हम लोग क्या किया, कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया, हम नेगेटिव बना के भी देख सकते था लेकिन पॉजिटिव बनाए, सो दैट सेम रिजल्ट यू कैन यूज दिया है। तो हम ये पूरा पार्ट को इधर लेके आया, सो दैट इट बिकम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया, तो ये 4a² प्लस दिस प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सिमिलरली यहाँ में भी हम लोग इसको इधर लेके गया और इसको ग्रेटर देन 0 आ गया, तो सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो दोनों केस में देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों केस में क्या होगा, क्योंकि ए इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। जब ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब डी लेस देन 0 होगा। इसका मतलब हमको दोनों केस में ही डी लेस देन 0 यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी दिस इज़ बाय रिजल्ट बी बोला है, रिजल्ट बी मतलब हम लोग का सेकेंड रिजल्ट जो है, और ये बाय रिजल्ट ए। तो हम रिजल्ट को इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें d मतलब b² माइनस 4ac ये आ गया। फिर इसको हम फैक्टराइज किया तो ये फैक्टराइजेशन आ गया, जिससे हमको m का वैल्यू मिलेगा -11, ये तो साइन मेथड का है, +5। यह प्लॉट डेम इन नंबर लाइन, और जब प्लॉट किया तो हम लोग देखा है कि लेस देन है, तो लेस देन में हम लोग को ये पार्ट मिलेगा, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन, तो ये लेस देन में आ रहा है। मतलब ये केस में, फर्स्ट केस में हमको m का वैल्यू मिला है फ्रॉम -11 to 5। सिमिलरली वी हैव सॉल्व द सेकेंड ऑल्सो, सेकेंड में भी हमको क्या बोला है, m का वैल्यू -1 to 7 मिला है। लेकिन हमको तो ये दोनों का कॉमन पार्ट को लेना है, क्योंकि हम लोग दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, इसलिए हमको कॉमन पार्ट को लेना होगा। तो कॉमन पार्ट लेने के लिए हम एक नंबर लाइन में पूरा को ले लिया। देखो अभी हमें ये कॉमन पार्ट को हमें काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं। तो ये जो कॉमन पार्ट आ गया, तो ये हो गया क्या, ये -11 है। थोड़ा समझने के लिए हम उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये -11 और ये सॉरी ये -1 है, अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गया, -1 और ये है 7 ना, थोड़ा सा देखने के लिए हम इसे लिख दिया। अभी हम नंबर लाइन में क्या किया, ये इज फ्रॉम -∞ टू +∞ होगा। फिर यहाँ में हम लोग x का वैल्यू को पुट किया, ये -11 है, ये ऑर्डर में पुट किया, क्योंकि ऑर्डर में हम सारों को पुट करना होगा, क्योंकि दोनों पार्ट को लेना है। और ये है 5, ये है 5 और ये है 7, ठीक है। तो ये भी देखने में अजीब लग रहा है, तो ये चढ़ाता रहता है। तो ये हो गया इन्फिनिटी। अभी देखो फर्स्ट केस क्या आ रहा है, -11 to 5, तो -11 to 5 मतलब ये पार्ट ना, तो ये हो गया रिजल्ट 3। तो दिस इज द पार्ट यू हैव गॉट, दिस इज फॉर रिजल्ट 3। तो ये हम लोग को मिला है फर्स्ट केस में। और इसके बाद -1 to 7 मतलब ये हम लोग को मिला है सेकेंड पार्ट में ना, ये सेकेंड पार्ट में मिला है। दिस इज फ्रॉम -1 to 7 ना, ये -1 है, सो हम लोग इसको -1 है, तो -1 to 7। तो अभी हम दोनों का कॉमन पार्ट देखना होगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट तुम लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली दोनों का कॉमन पार्ट कहाँ आ रहा है। ये इसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो ये यहाँ में ये -11 to 5 और ये -1 to 7, तो दोनों में ये पार्ट कॉमन आ रहा है ना, ये -1 यहाँ में भी है, यहाँ से ये पार्ट देखो, ये पार्ट ये लाइन दोनों पार्ट में है, तो दिस पार्ट इज कॉमन देयर फ्रॉम -1 to 5, दिस पार्ट इज इन बोथ द केस, ये फर्स्ट केस में भी है, सेकेंड केस में है, तो दिस इज द कॉमन पार्ट यू हैव गॉट। सो इट मीन्स द कॉमन पार्ट इज नथिंग बट, सपोज हम यहाँ से हम लाइन खींच देगा, तो ये होगा हम लोग का कॉमन पार्ट ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये होगा हम लोग का कॉमन पार्ट, जो हम लोग कॉमन पार्ट मिल गया। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, माइनस, सॉरी ये में दिखाई नहीं देता है, लिखिए। तो ये पार्ट जो है ये -1 से लेके 5 तक है ना,
दिस इज द पार्ट फ्रॉम -1 to 5 विच इज द कॉमन पार्ट। ये लिखा है, ये इसमें लिखा नहीं आता है। तो दिस इज द कॉमन पार्ट। सो कॉमन पार्ट इज व्हाट? तो दिस इज द कॉमन पार्ट। ये है कॉमन पार्ट, ये है कॉमन पार्ट। तो दैट इज योर आंसर। तो आंसर इज m मस्ट बी फ्रॉम -1 to 5। तो यही है इसका सॉल्यूशन। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये हम PDF में लिख के उसको अपडेट किया था, तो इसलिए बहुत छोटा आ गया। एक्चुअली क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाने से ज़्यादा बेटर था आई थिंक। अभी हमको लग रहा है कि आई शुड हैव सॉल्व दिस डायरेक्टली इन पेपर, तो तुमको ज़्यादा क्लियरली दिखाई देना था। ठीक है, तो ठीक रहे, देख लो। तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टी होगा तो हम कोई बात नहीं, हम इसको अगेन दिखा सकते हैं। कैन शो दिस। ओके, सो थैंक्स फॉर